नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2017 में जितने आपके एग्जाम्स हुए थे उनमें जो वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके विषय में। देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस को करवाने का मीनिंग क्या होता है कि जो क्वेश्चन जिस लेवल से वो पूछता है वो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आयरलैंड डबलिन यूनान, और इनके बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। कौन सा वेन डायग्राम सटीक होगा? ए ऑप्शन आपका, बी, सी, और एक आपका ऑप्शन है जी डी। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ कि कौन सा ऑप्शन इनमें से क्लियर होगा इस वेन डायग्राम के लिए, इन वर्ड्स के लिए। आयरलैंड, डबलिन और यूनान। देखिए, सबसे पहले आपको पता क्या करना है? आपको पता करना होगा कि कोई सा वर्ड किसी पर डिपेंड होगा या नहीं होगा। तो जैसे मैं आयरलैंड और डबलिन की बात करूं, तो आपको देखते ही जाहिर होगा कि डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। डबलिन क्या है भाई? डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। और यदि डबलिन आयरलैंड की राजधानी है तो आयरलैंड के अंदर डबलिन होगी। डबलिन किस पर डिपेंड होगी? आयरलैंड पर। डबलिन किस पर डिपेंड होगी? आयरलैंड पर। तो डबलिन आयरलैंड पर डिपेंड होगी। सबसे पहली बात, आपका इन दो वर्ड्स के बीच में, इन दो शब्दों के बीच में आपका वेन डायग्राम कौन सा होगा? ये वाला। तो देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है? आपने देखा कि जी इसमें ये है, इसमें ये है, बाकी दो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो गए। क्योंकि चार ऑप्शन में से चूज करने से बेहतर है कि आप दो में से करो। और आपको क्लियर है कि आयरलैंड और डबलिन के बीच में कैसा वेन डायग्राम होगा, इस तरीके का, और ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब इसके बाद आते हैं जी यूनान पर। तो यदि यूनान की बात करें तो यूनान का डबलिन और आयरलैंड के साथ कोई संबंध नहीं है। यूनान आयरलैंड और डबलिन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। क्योंकि देखिए, यूनान क्या है? यूनान यूरोप महाद्वीप का एक देश है, सीधी सी बात है। और आयरलैंड क्या है? आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में उत्तर पश्चिम यूरोप का एक देश है आयरलैंड। तो यूनान अलग कंट्री है और आयरलैंड अलग कंट्री है। तो आपका वेन डायग्राम कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि यूनान इनसे अलग होगा। आयरलैंड और यूनान के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। क्लियर है जी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बिल्कुल परफेक्ट वेन डायग्राम होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका स्तनपायी शाकाहारी और बाघ। स्तनपायी शाकाहारी और बाघ, और इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लो भाई। अब बताओ जी, कौन सा वेन डायग्राम परफेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? देखिए, सबसे जरूरी आपके लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए जो वर्ड्स उसने दिए उनका मीनिंग क्या है, रियल में उनका मीनिंग है क्या। क्योंकि यहां पर जो इतने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे डिपेंड करेंगे किस पर भाई? जीएस के कॉन्सेप्ट पर। जो बेसिक लाइफ में हम वर्ड्स यूज करते हैं उनका मीनिंग क्या होगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे स्तनपायी उसने दिया, तो स्तनपायी के विषय में आपको पता होना चाहिए कि स्तनपायी होते क्या है। स्तनपायी होते हैं भाई जो मां का दूध पीते हैं। क्या? जो मां का दूध पीते हैं। जैसे इंसान, मनुष्य कैसा जीव है? स्तनपायी जीव है। क्लियर? स्तनपायी होते हैं जो मां का दूध पीते हैं। क्लियर सी बात ये है। इसके बाद शाकाहारी। देखिए, शाकाहारी और स्तनपायी के बीच यदि कोई डिपेंडेंट होगा तो किस तरीके से होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। देखिए,
जैसे आपने शाकाहारी पर आया आप, तो आपके दिमाग में आएगा तुरंत मनुष्य। मनुष्य आएगा तो आप जाहिर सी बात है स्तनपाई भी होता है और शाकाहारी भी है, क्लियर सी बात है। मनुष्य है, स्तनपाई भी है और शाकाहारी भी है। लेकिन इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है एक्चुअल? शाकाहारी का एक्चुअल मीनिंग होगा जो केवल और केवल घास फूस खाते हैं, क्लियर, जो केवल और केवल घास फूस खाते हैं, क्लियर है भाई। और स्तनपाई कौन से है? जो केवल और केवल माँ का दूध पीते हैं, उनके विषय में बात हुई, ना कि जैसे मनुष्य छोटा छोटा जब होता है, पैदा होता है जब बच्चा, तो वो स्तनपाई होता है, बड़ा होने के बाद वो शाकाहारी मांसाहारी में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा मत करना कि शाकाहारी है, मनुष्य बड़ा हुआ तो शाकाहारी हो गया, पहले स्तनपाई था, तो उनके बीच में वेन डायग्राम आप जो क्रिएट करोगे वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर खाली आपको सोचना है कि इन वर्ड्स का रियलिटी में मतलब होगा क्या, क्लियर है। अब बाघ के विषय में बात करते हैं जी। बाघ, तो बाघ जाहिर सी बात है, यदि हम बाघ के विषय में बात करें तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, मांसाहारी। अब आप कहोगे जी बाघ तो शाकाहारी भी हो सकता है, यदि उसको पहले से ही एक छोटा सा बेबी लाए बाघ का और उसको घर पर रखना शुरू कर दिया, उसको मांस खिलाओ ही मत, तो वो घास भी खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बाघ के विषय में जो कॉमन परिभाषा दी गई आपको, या आपके माइंड में आती है, किसी के भी माइंड में एक ही बात आती है, बाघ का जब जिक्र होगा तो एक ही बात आएगी, क्या? मांसाहारी। तो देखिए, स्तनपाई जो माँ का दूध पीते हैं, शाकाहारी जो घास फूस खाते हैं, तो इनके बीच कोई इंटरलिंक नहीं होगा कुछ भी, क्लियर। और बाघ होगा जी जो मांस खाते हैं। तो तीनों अलग अलग होंगे, कोई भी किसी पर डिपेंड नहीं होगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा? ऑप्शन ई, क्लियर है जी। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कवि, राजनेता और अभियंता। कवि, राजनेता और अभियंता, इनके बीच आपको वेन डायग्राम क्रिएट करना है। तो वेन डायग्राम कौन सा परफेक्ट होगा? जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में करो। तो देखियो, कवि और राजनेता, कवि और राजनेता, कवि और राजनेता। कवि आपने सुना ही होगा, जाहिर सी बात है, कुमार विश्वास के विषय में। किसके? कुमार विश्वास। कुमार विश्वास क्या है भाई? कुमार विश्वास कवि है और राजनेता भी है। तो कवि और राजनेता के बीच आ गए जी कुमार विश्वास। कुमार विश्वास राजनेता भी है, कवि भी है, तो कुछ का रिलेशन बनेगा जी, क्योंकि कुछ कवि ऐसे होंगे जो राजनेता होंगे और कुछ राजनेता ऐसे होंगे जो कवि होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुमार विश्वास है भाई, कवि भी है, राजनेता भी है। अब जरूरी थोड़ा ही है कि हर राजनेता कवि हो या हर कवि राजनेता हो। राहत इंदौरी जी थे, राजनेता नहीं थे। बहुत से है राजनेता नहीं है लेकिन कवि है। तो कैसा रिलेशन बनेगा भाई? कुछ का। कुछ कवि राजनेता है, कुछ राजनेता कवि है। ये आपके राजनेता हुए और ये आपके कवि। इसके बाद ये वर्ड, ये शब्द आपको दिया गया है, इससे आपको परिचित कराना। अभियंता, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, यदि आप इंग्लिश में पढ़ो ना तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स जैसे अभियंता आपको बोला जाए तो अभियंता के विषय में आप सोचोगे कि अभियंता आखिर होता क्या है भाई। लेकिन यदि आपको इंग्लिश में यहां पर एक वर्ड लिख देता वो इंजीनियर, तो आपको शायद कुछ भी कंफ्यूजन ना होता, इंजीनियर लिखते ही, सीधी सी बात है। लेकिन अभियंता लिखा तो आप सोचोगे कि अभियंता आखिर होता कौन है भाई, अभियंता कहते किसे है। तो अभियंता का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है जी इंजीनियर। इंजीनियर को कहते हैं अभियंता, क्लियर सी बात। अब अभियंता और राजनेता के बीच क्या संबंध होगा भाई? क्या हो सकता है कुछ अभियंता राजनेता हो या कुछ राजनेता
अभियंता हो तो आपके माइंड में एक ही पिक्चर आएगी, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर? आपके माइंड में सीधी पिक्चर छपनी चाहिए कि हाँ वो इंजीनियर भी थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है भाई, तो वो इंजीनियर भी थे और राजनेता भी थे, तो वो इंजीनियर भी थे और राजनेता भी थे। सीधी सी बात है। तो यदि राजनेता और अभियंता के बीच हम लोग वेन डायग्राम फाइंड आउट करें तो कौन सा होगा भाई? सम वाला। क्योंकि कुछ ही राजनेता ऐसे होंगे जो इंजीनियर होंगे और कुछ ही इंजीनियर ऐसे होंगे जो राजनेता होंगे। क्लियर है भाई? तो राजनेता और इंजीनियर के बीच यदि हम वेन डायग्राम फाइंड आउट करें तो कुछ वाला रिलेशन होगा। क्लियर? अब इसका इसके साथ क्या रिलेशन बनेगा भाई? यदि यहां पर राजनेता और अभियंता के बीच करे तो इस प्रकार होना चाहिए भाई कि कुछ राजनेता अभियंता है और कुछ अभियंता राजनेता है, लेकिन कोई ना कोई अभियंता ऐसा भी रहा होगा जो कवि होगा। लेटेस्ट है अभी ज्यादातर इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ नहीं होता तो शेरो शायरी करने शुरू कर दे जी, वही क्या हो? कवि हो आपके। तो कुछ तो अभियंता ऐसे होंगे जो कवि होंगे, प्रॉपर मुझे एग्जांपल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर होगा भाई, एक न एक तो इस पृथ्वी पर मिल ही जाएगा। तो कुछ तो अभियंता ऐसे होंगे जो आपके इंजीनियर होंगे। तो यदि कुछ अभियंता इंजीनियर भी होंगे, कुछ अभियंता कवि भी होंगे, यदि कुछ अभियंता कवि भी होंगे और कुछ अभियंता राजनेता भी है तो कैसा रिलेशन बनेगा भाई? कुछ ऐसे भी है जो तीनों होंगे, कुछ ऐसे भी है जो तीनों होंगे, कवि, राजनेता और अभियंता। इस क्वेश्चन में डिपेंड किया था क्वेश्चन इस शब्द पर, अभियंता पर, और कुछ नहीं था। क्लियर सी बात है। तो आपका ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन नंबर ई आपका परफेक्ट वेन डायग्राम होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 और आपका क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षा IBPS और SSC। प्रतियोगी परीक्षा IBPS और SSC, इसके लिए परफेक्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा भाई? कमेंट करो। तो देखिए भाई, प्रतियोगी परीक्षा IBPS और SSC होता क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और IBPS क्या होता है भाई? IBPS को यदि हिंदी में आप लोग कहो तो ज्यादा बेहतर समझोगे, बैंकिंग सेवा चयन आयोग। क्या? बैंकिंग सेवा चयन आयोग। और ये क्या है भाई? SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। क्लियर है? और कर्मचारी चयन आयोग हो चाहे बैंक कर्मचारी चयन आयोग हो, कुछ भी हो, वे सबके सब क्या है भाई? प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत ही तो आते हैं। प्रतियोगी परीक्षा का मतलब हो गया कांस्टेबल से लेके, आप ये कह लो कि चपरासी से लेके आपके IAS, वे सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रतियोगी परीक्षा। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा ही होती है उनकी। आप भी तो यदि UPSI की तैयारी कर रहे हो तो आप किसके अंतर्गत भाई? आपकी प्रतियोगी परीक्षा होगी। क्लियर सी बात है। तो प्रतियोगी परीक्षा पर ही डिपेंड होंगे दोनों के दोनों, चाहे वो IBPS हो चाहे वो SSC हो। तो वो दोनों किसके ऊपर डिपेंड होंगे? प्रतियोगी परीक्षा। ये आपका IBPS है और ये आपका SSC है और ये आपका प्रतियोगी परीक्षा है जी। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन नंबर ई आपका परफेक्ट होगा। ये ऑप्शन मैंने दिया इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे आप लोगों का IQ लेवल चेक करना था कि आप इन्हीं ऑप्शन पर डिपेंड हो या फिर खुद से भी दिमाग लगा सकते हो कि इनसे अलग भी आपका जो परफेक्ट वेन डायग्राम होगा इन ऑप्शन में गिवन नहीं है, कुछ अलग होगा। क्लियर सी बात है, चेक करना था। तो क्लियर हुआ आपका? तो
इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा? प्रतियोगी परीक्षा पर ही डिपेंड होंगे। आईबीपीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आईएएस का यूपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वो किसके? प्रतियोगी परीक्षा पर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है यूट्यूब, फेसबुक, इसके बाद आपका आता है ट्विटर। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताओ भाई जल्दी जल्दी, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के लिए कौन सा परफेक्ट वेन डायग्राम आपका सही होगा? तो देखिए भाई, यूट्यूब और फेसबुक, यूट्यूब और फेसबुक, सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब और फेसबुक की। क्या यूट्यूब फेसबुक पर डिपेंड होगी या क्या फेसबुक यूट्यूब पर डिपेंड होगी? ऐसा संभव है कि हो सकता है सारी की सारी फेसबुक क्या हो, सभी फेसबुक यूट्यूब हो, ऐसा हो सकता है? अरे सिंपल सी बात है, फेसबुक अलग सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब अलग सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी किस पर डिपेंड कैसे होगा? आप चाहे तो फेसबुक यूज करो, आप चाहे तो यूट्यूब यूज करो। यदि डिपेंड होता तो ऐसा होता कि आपको यदि फेसबुक यूज करनी है तो यूट्यूब यूज करनी पड़ेगी, तब होता जी डिपेंड। लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तो आप चाहे तो फेसबुक यूज करो या चाहे आप यूट्यूब यूज करो, आपको कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी ऐप को आप यूज कर सकते हो। क्लियर सी बात है, तो डिपेंड नहीं होगा। इसके बाद ट्विटर का, ट्विटर का देखते हैं जी, फेसबुक या यूट्यूब। तो क्या ऐसा होता है कि आपने ट्विटर ओपन किया तो आपको बोला जाए नहीं, इससे पहले फोन में दो चीज होनी जरूरी है, फेसबुक और यूट्यूब? हुआ है? नहीं होता, सीधी सी बात है। ट्विटर यदि आप यूज करना चाहते हो तो आप खाली ट्विटर यूज करो, फेसबुक और यूट्यूब यूज मत करो, सीधी सी बात है। तो ट्विटर भी इन दोनों पर डिपेंड नहीं होगा या ये दोनों भी ट्विटर पर डिपेंड नहीं होंगे। तो तीनों के बीच कैसा रिलेशन बनेगा भाई? अलग अलग होंगे तीनों, तीनों अलग अलग होंगे। ना ही यूट्यूब फेसबुक पर डिपेंड होगी और ना ही फेसबुक ट्विटर पर, तो तीनों अलग अलग हो गए। इस क्वेश्चन का परफेक्ट वेन डायग्राम ये होगा जो आपके सामने है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए, और मैं वे ही क्वेश्चंस करा रहा हूं जिन क्वेश्चंस में मुझे अच्छे लगे, जो क्वेश्चन कि हाँ कराने के लायक है, तो मैं वे ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है कांसा, रजत और मिश्र धातु। कांसा, रजत और मिश्र धातु, और आपके ऑप्शन है बताओ भाई, कांसा, रजत और मिश्र धातु के लिए कौन सा वेन डायग्राम परफेक्ट वेन डायग्राम होगा? परफेक्ट वेन डायग्राम होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कांसा। कांसा होता क्या है भाई? पता होना चाहिए आपको कांसा होता क्या है। तो कांसे के विषय में यदि बात करें तो कांसा होता है जी तांबा प्लस रांगा, इन दोनों के मिश्रण से आपका कांसा प्राप्त किया जाता है। क्लियर सी बात है? कांसा प्राप्त किससे किया जाता है? तांबा प्लस रांगा। और यदि मिश्र धातु की बात करें, यदि मिश्र धातु की बात करें तो मिश्र धातु क्या होती है भाई? दो तत्वों से मिलकर बने तत्व को, जिस तत्व में दो तत्वों से मिलकर बना हुआ हो
उसी को क्या कहेंगे भाई, उसी को कहेंगे मिश्र धातु। और यदि कांसा और मिश्र धातु के बीच डिपेंडेंट देखे तो मिश्र धातु के अंतर्गत आएगा आपका कांसा, क्योंकि कांसा किस पर डिपेंड हुआ, मिश्र धातु पर। कांसा क्या है भाई, मिश्र धातु है, क्लियर सी बात है। कांसा क्या है, मिश्र धातु है। अब बात करते हैं रजत की। तो रजत आपको पता होगा कि कहते किसे है, तो रजत होता है आपका चांदी। और चांदी के विषय में यदि बात की जाए तो चांदी डायरेक्ट प्राप्त की जाती है, क्योंकि चांदी की खानें होती है, चांदी डायरेक्ट प्राप्त की जाती है। राजस्थान में भी है, तो चांदी डायरेक्ट प्राप्त की जाती है, तो वो किसी की मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु तब होती है यदि चांदी में किसी दो तत्वों का, किसी दो धातुओं का मिश्रण होता, तब वो क्या होती, मिश्र धातु होती। क्लियर है। तो चांदी मिश्र धातु नहीं है, चांदी डायरेक्ट प्राप्त की जाती है, तो चांदी इनसे क्या होगी भाई, अलग। क्योंकि चांदी ना तो तांबे के साथ कांसे के साथ आपका कोई डिपेंडेंट होगा और ना ही आपका मिश्र धातु के साथ। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, कांसा, क्योंकि कांसा पूर्ण रूप से डिपेंड है भाई मिश्र धातु पर। और चांदी आपकी स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त की जाती है, तो चांदी किसी पर भी डिपेंड नहीं होगी। तो आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है, क्या होगा भाई, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। सिलचर, असम और भारत। बताओ भाई, सिलचर, असम और भारत के बीच कौन सा परफेक्ट वेन डायग्राम होगा, बताइए। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा परफेक्ट वेन डायग्राम होगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए, सिलचर को यदि मैं अभी छोड़ूं और असम भारत के विषय में बात करूं, तो असम क्या है भाई, भारत और असम पर क्या डिपेंड होगा, भारत असम पर डिपेंड होगा या असम भारत पर डिपेंड होगा। तो यदि मैं भारत के विषय में बात करूं तो भारत एक देश है जिसके अंतर्गत एक राज्य है आपका असम। असम राज्य है भारत के अंदर, तो असम भारत पर डिपेंड होगा, क्योंकि यदि ये आपका भारत है, ये आपका क्या है भाई, भारत है, और इसके अंदर एक छोटा सा राज्य है आपका असम। क्लियर है, इसके अंदर एक छोटा सा राज्य होगा आपका असम, तो असम पूर्ण रूप से डिपेंड होगा भारत पर। क्लियर। अब बात करते हैं सिलचर। तो सिलचर है क्या भाई, असम राज्य कछार जिले में स्थित है जी। सिलचर एक जिला है असम में, कछार, और वहां पर पाए जाते हैं सिलचर। क्लियर। अब मैं जीएस का टीचर तो हूं नहीं जो आपको ये भी बताऊं कि सिलचर कहते किसे है भाई, क्या होता है सिलचर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिलचर जो है असम राज्य के कछार जिले में मिलते हैं। और यदि असम और सिलचर के बीच आप डिपेंडेंट देखें तो असम एक राज्य है जिसके अंतर्गत एक छोटा सा जिला है कछार, और यहां पर मिलेंगे सिलचर। तो ये आपका परफेक्ट वेन डायग्राम होगा। सिलचर डिपेंड होगा असम पर और असम डिपेंड होगा भारत पर। क्लियर। देखिए, भारत एक देश है जिसमें एक राज्य है असम, और असम राज्य में एक जिला है कछार, जहां पर मिलता है आपको सिलचर। तो ये आपका परफेक्ट वेन डायग्राम होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का परफेक्ट वेन डायग्राम होगा। क्लियर है भाई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फूल
पंखुड़ी और परागकोश। क्या? फूल, पंखुड़ी और परागकोश। क्लियर है भाई? और आपके ऑप्शन है बी, सी और आपका डी ऑप्शन होगा बताओ भाई कौन सा ऑप्शन परफेक्ट वेन डायग्राम होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले फूल और पंखुड़ी कौन सा किस पर डिपेंड होगा ये बात देखिए। फूल का आपको पता है कि सिंपल फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल इत्यादि जो फूल है। क्लियर है फूल। इसके बाद बात करते हैं पंखुड़ी की। किसकी? पंखुड़ी। तो पंखुड़ी क्या होती है? फूल खिलता है भाई, उसके अंदर से वो पत्तियां निकलती है, वो छोटी छोटी जो खिला हुआ गुलाब है उसके अंदर जो पत्तियां है वे क्या बोलते हैं उसको? पंखुड़ी। क्लियर है? फूल तो पूरा का पूरा कहेंगे उसको, लेकिन उसके अंदर के जो पार्ट होगा वे जो पत्तियां निकली होगी उसको क्या कहेंगे? पंखुड़ी। और परागकोश किसे कहते हैं भाई? देखिए फूल में बहुत सी चीजें डिपेंड होती है। फूल के अंदर यदि आप देखोगे तो बहुत सी चीजें मिलेगी आपको। तो फूल के अंदर आपको क्या मिलेगी? पंखुड़ी। और पंखुड़ी के अंदर आपको क्या मिलेगा? परागकोश। अब बात यह है कि परागकोश होता क्या है। तो फूल का नर जननांग क्या होता है भाई? परागकोश। फूल के नर जननांग को परागकोश कहते हैं। क्लियर? तो आपने देखा फूल और पंखुड़ी, ये आपका फूल है, इसके अंदर आपको मिलेगी भाई क्या? पंखुड़ी। क्लियर? इसके अंदर आपको मिलेगी पंखुड़ी और पंखुड़ी के अंदर आपको मिलेगा जी परागकोश, जो फूल का नर जननांग है, जो फूल के बीज उत्पन्न करने के लिए जिस नर की आवश्यकता होगी उसका जनन अंग है क्या? परागकोश। क्लियर? तो कौन सा भाई आपका हो गया? फूल। फूल पर डिपेंड है पंखुड़ी, और यदि पंखुड़ी ना हो तो क्या नहीं होगा भाई? परागकोश। तो परागकोश किस पर डिपेंड हुआ? पंखुड़ी पर। क्लियर? क्लियर? तो परागकोश किस पर डिपेंड हुआ? पंखुड़ी पर। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगला क्वेश्चन है त्वचा कोशिका मेलानिन। मेलेनिन। क्लियर है? और आपका वेन डायग्राम है बताओ भाई इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए भाई क्वेश्चन क्या है? त्वचा कोशिका और मेलेनिन। अब आपको बताना है कि इसका परफेक्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा। परफेक्ट वेन डायग्राम, जब परफेक्ट वेन डायग्राम की बात की जाए ना तो वो ही डायग्राम बनना चाहिए जो परफेक्ट है, उसके अलावा उसका कोई नहीं बन सकता। एक ही डायग्राम बनेगा बस, वही परफेक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है? तो यदि त्वचा और कोशिका की बात की जाए कि त्वचा कोशिका पर डिपेंड होगी या कोशिका त्वचा पर डिपेंड होगी, तो आपकी जो त्वचा है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। आपका शरीर बहुकोशिकीय है, आपका पूरा का पूरा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली त्वचा पर ही कोशिकाएं होती है, आपके शरीर के अंदर भी तो कोशिकाएं होंगी, अंदर भी तो कोशिकाएं होंगी। तो कोशिका डिपेंड करेगी त्वचा के ऊपर, क्योंकि मानकर चलिए यदि शरीर पर त्वचा नहीं है, एज्यूम करिए कि यदि शरीर पर त्वचा नहीं है तो फिर कोशिका कहां होगी? शरीर ही नहीं होगा। क्लियर है? तो आपकी जो कोशिका है जी वो डिपेंड करेगी किस पर? त्वचा पर। कोशिका डिपेंड करेगी त्वचा पर। अब बात करते हैं मेलेनिन। मेलेनिन होता क्या है? तो यदि आसान भाषा में कहा जाए, आपका कलर, आपका रंग काला, भूरा, सफेद या फिर वो कबराहा टाइप में जो होता है, वो सबका सब रीजन होता है सिर्फ इसका।
यदि आपके शरीर में ये कम है तो आपकी स्किन का कलर परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। जिसमें ज्यादा होगा वो गोरा होगा, जिसमें कम होगा वो काला होगा। ये सब चीजें होती है मेलेनिन के कारण। क्लियर है भाई? किसके कारण? और यदि सीधी सी बात की जाए तो एक इसका फैक्ट ये भी है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी कोशिकाओं की रक्षा करता है। क्लियर है? और यदि कोशिका नहीं होगी तो फिर ये रक्षा किसकी करेगा? ये जीवित ही इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोशिका है, हमारा शरीर कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। और यदि कोशिकीय ना हो तो फिर ये क्या है? ये कुछ नहीं है। तो मेलेनिन जिस पर डिपेंड करेगा वो होगा आपका कोशिका। तो कोशिका पर डिपेंड करेगा जी मेलेनिन। क्लियर है भाई? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका परफेक्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा भाई? ऑप्शन डी। क्लियर? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पन्ने, किताब, पुस्तकालय, पुस्तकालय। और आपके ऑप्शन है बताओ भाई इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा? पन्ने, पेजेस, बुक्स और लाइब्रेरी। पन्ने, किताब और पुस्तकालय, इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा? तो देखिए सबसे पहले पन्ने और किताब। पन्ने और किताब, तो यदि आप किताब देखे हो तो किताब क्या होती है भाई? बहुत से पन्नों से मिलकर किताब बनती है। तो पन्ने किस पर डिपेंड करेंगे? पन्ने डिपेंड करेंगे किताब पर। तो किताब के अंदर क्या होता है भाई? किताब के अंदर होता है जी पन्ने। तो पेज किस पर डिपेंड करेंगे? बुक पर। क्लियर? पेज किस पर डिपेंड करेंगे? बुक पर। अब बात करते हैं जी पुस्तकालय की। यदि पुस्तकालय को देखें तो पुस्तकालय होता क्या है? पुस्तक प्लस आलय। पुस्तकों को रखने का स्थान जो है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं पुस्तकालय। तो इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो पुस्तकालय के अंदर किताबें रखी होती है। क्लियर है? पुस्तकालय के अंदर किताबें रखी होती है। लेकिन फिर आप कहोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, जरूरी नहीं है कि सभी किताबें पुस्तकालय के अंदर हो। बहुत सी किताबें रोड पर बिकती है। लेकिन पुस्तकालय का जो एक मीनिंग है वो क्या है? प्रॉपर मीनिंग, पुस्तकालय में किताबें ही मिलेंगी। पुस्तकालय में किताबें ही मिलेंगी। जहां पर भी आपको पुस्तक रखी हुई मिले इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि वो पुस्तक रखने का स्थान है, वो पुस्तकालय है। क्लियर है? तो पुस्तकालय के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ किताबें ही आती है। तो ये आपका क्या है? पुस्तकालय, लाइब्रेरी। ठीक है भाई? तो इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट वेन डायग्राम होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इस अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। पोशाक, साड़ी और शर्ट। और ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए भाई पोशाक, साड़ी और शर्ट में कौन सा परफेक्ट वेन डायग्राम बना सकते हैं? तो देखिए सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना। पोशाक है, साड़ी है, शर्ट है। क्या है भाई? पोशाक है, साड़ी है, शर्ट है। तो पोशाक क्या होती है? पोशाक होती है जिन वस्त्रों को हम धारण करते हैं वो हमारी क्या है? पोशाक है। क्लियर सी बात है? तो साड़ी स्त्रियां पहनते हैं और शर्ट पुरुष पहनते हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या है भाई? पोशाक है। तो सीधी सी बात है कि पोशाक के अंदर दोनों होंगे। तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट ए और सी।
क्योंकि पोशाक के अंतर्गत दोनों के दोनों आएंगे। अब आपका बचा बी और सी। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि साड़ी को डिपेंड कर दो शर्ट पर, ऐसा संभव है नहीं है, क्योंकि साड़ी महिलाएं पहनती है और शर्ट पुरुष पहनते हैं। ना तो आप साड़ी को शर्ट बना सकते हैं, ना शर्ट को साड़ी बना सकते हैं। तो दोनों क्या होगी, दोनों अलग अलग होगी, क्योंकि कोई भी किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आपके लिए परफेक्ट वेन डायग्राम होगा कि पोशाक के अंतर्गत साड़ी और शर्ट आती है। क्लियर है? तो आपका परफेक्ट वेन डायग्राम होगा ऑप्शन डी। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। शेर मांसाहारी और खरगोश। शेर, मांसाहारी और खरगोश, और आपका ऑप्शन ए होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बताइए भाई, शेर, मांसाहारी और खरगोश में कौन सा वेन डायग्राम परफेक्ट वेन डायग्राम होगा? तो देखिएगा, शेर और मांसाहारी, शेर और मांसाहारी। शेर मांसाहारी है। शेर क्या है भाई? शेर की यदि आप नॉलेज किसी से भी पूछ लो, आप शेर के विषय में, छोटे बच्चे से पूछ लो या बड़े बुजुर्ग से पूछ लो, वो क्या बोलेगा? एक ही बात बोलेंगे कि शेर मांसाहारी है। क्लियर है? शेर मांसाहारी है। अब आप बोलोगे कुछ मांसाहारी तो शेर है। यदि आप थोड़ा दिमाग यूज करो, जो आपके पास है नहीं, क्लियर सी बात है। तो देखिए, आप लोग क्या समझोगे? कुछ मांसाहारी तो शेर है, कुछ मांसाहारी शेर है। मैंने ये नहीं बोला कुछ शेर मांसाहारी है, मैंने ये बोला कि कुछ मांसाहारी शेर है। मांसाहारी के अंतर्गत और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उनमें से कुछ मांसाहारी है जो शेर है। तो ये परफेक्ट होगा? जो मैं बोल रहा हूं ये परफेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मांसाहारी के अंतर्गत कितनी भी चीजें हो, उनमें से एक चीज क्या है? आपकी शेर, जो मांसाहारी होगा। और मांसाहारी होगा तो शेर किस पर डिपेंड करेगा? मांसाहारी पर। मांसाहारी पर डिपेंड करेगा आपका शेर, क्योंकि शेर मांसाहारी है। शेर किस पर डिपेंड करेगा? मांसाहारी पर। क्लियर? शेर किस पर डिपेंड करेगा? मांसाहारी पर। क्लियर है? इसके बाद खरगोश। खरगोश का सबको पता है जी, घास खाता है। घास खाता है तो शाकाहारी है, ना इसके साथ कोई रिलेशन होगा, ना इसके साथ, ना इस पर डिपेंड होगा, ना उस पर डिपेंड होगा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट वेन डायग्राम। क्लियर? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13। वाटरक्राफ्ट, पोल नौका और जहाज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसको ऐसे बनाओ। बताओ भाई, इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट वेन डायग्राम। वाटरक्राफ्ट, पोल नौका और जहाज। वाटरक्राफ्ट, पोल नौका और जहाज। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि वाटरक्राफ्ट, नॉर्मली आपको पता है कि वाटरक्राफ्ट, ये नहीं पता परफेक्ट की होता क्या है, लेकिन नॉर्मली पता है वाटरक्राफ्ट है तो जाहिर सी बात है कि समुद्र में कुछ चलने वाला जहाज वगैरह होगा, नॉर्मली है। उसके बाद पोल नौका, पोल नौका लिखा है तो जरूरी है जी नौका है, नाव है, क्लियर सी बात है। उसके बाद आपने जैसे ही जहाज देखा तो आपके दिमाग में आया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तीनों के तीनों पानी से रिलेटेड है।
आएगी ये बात दिमाग में, मुझे पता है, क्योंकि तीनों के तीनों पानी से रिलेटेड है। लेकिन आप एक बात बताओ, जब उसने जहाज की बात की, तो उसने ये कहा वाटरशिप है, कहीं पर ये बताया कि पानी का जहाज है। इस दुनिया में जितने भी जहाज है उसने सबके विषय में बात की है। क्लियर? उसने सबके विषय में बात की है। खाली ये मत सोचना कि उसने पानी के जहाज की बात की तो पानी पर ही डिपेंड है जी, तीनों के तीनों। और बना दिए 3 गोले, एक ऊपर, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। अब देखो, वाटरक्राफ्ट आपने यदि देखा हो तो गोवा गए हो कभी, वहां पे बोट नहीं मिलती जो उससे चलती है पेट्रोल डीजल से, जो इंजन वाली बोट होती है, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है आपका वाटरक्राफ्ट। क्लियर? पोल नौका क्या होता है जी? देखा हो कभी, नाव में बड़ी सी नाव है, उसके ऊपर बड़ी सी ऐसे डंडी लगी हुई है और ऐसे चादर वगैरह कुछ बांधे रखते हैं दिशा के लिए, क्योंकि हवा जिस दिशा में जा रही है उनको पता रहता है कि हवा इस दिशा में है तो हमें किस दिशा में जाना है। क्लियर है? उसको बोलते हैं जी पोल नौका। और जहाज आपका होता ही है। तो तीनों अलग अलग चीज है भाई, ना तो ये इस पर डिपेंड है, ना ये इस पर डिपेंड है, ना ये इन दोनों पर डिपेंड है। कैसे होगा डिपेंड? क्योंकि तीनों अलग अलग आर्टिकल है, अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग वस्तुएं है। तो आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का परफेक्ट वेन डायग्राम होगा। यही क्वेश्चन मुझे बेहतर लगे थे, जिनको कराना चाहिए था, बाकी सब इजी क्वेश्चन थे। इनमें भी 1-2 क्वेश्चन इजी था, ऐसी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था इनमें भी। अब बात करेंगे एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। एक क्वेश्चन जो दिया गया था लास्ट वीडियो में के अंत में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन था शार्क, व्हेल और कछुआ। क्वेश्चन था जी आपका शार्क, व्हेल और कछुआ। और इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट वेन डायग्राम पूछा था। ऑप्शन भी दिए गए थे, अभी मैं ऑप्शन नहीं देता, सीधा आपको आंसर बताता हूं। तो देखिए, नॉर्मली सोचो, यदि आप नॉर्मली सोचोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका परफेक्ट वेन डायग्राम कैसा होगा। यदि आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपको शार्क के विषय में पता है जी, शार्क क्या है? शार्क मछली है। अब आप बोलोगे जी व्हेल भी तो मछली है, व्हेल भी तो मछली है, लेकिन व्हेल मछली नहीं है, व्हेल मछली की प्रजाति में ही नहीं आती। व्हेल को क्या कहते हैं भाई, बायोलॉजी में पढ़ो, व्हेल एक जंतु है, जीव है, जंतु है, मछली नहीं है। क्लियर है? और कछुआ तो आपको पता ही है। तो जब तीनों अलग अलग होंगे, ये मछली है, ये जंतु है, ये अलग है, जब तीनों अलग अलग होंगे तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा भाई? वेन डायग्राम सीधा बात है, मछली जंतु पर डिपेंड नहीं होती, कछुआ इन पर डिपेंड नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि तीनों अलग अलग प्रजाति के जीव हो गए जी। क्लियर भाई? तो आपका परफेक्ट वेन डायग्राम होगा ये वाला, कोई भी किसी पर डिपेंड नहीं होगा। क्लियर हुआ भाई? तो जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे लगभग सबके सब आपके क्लियर है। इसके अलावा कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे जिनको कराना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अब देखिए, ये आपकी फर्स्ट टाइप थी वेन डायग्राम की। इसके बाद आपकी सेकंड टाइप आएगी, और सेकंड टाइप के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूं, परिचित कराता हूं उससे। जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले, इस तरीके से कहीं क्वेश्चन मिलेगा और लिखेगा इस तरीके से, और क्वेश्चन क्या होगा कि जो त्रिभुज है वो साहित्यकार है। परिचय करा रहा हूं जी मैं इससे कि सेकंड टाइप से आपका वर्त जो है, आपका सर्कल जो है वो क्या है भाई? वो आपका संगीतकार है। और आपका स्क्वायर मान के चलिए इसको, स्क्वायर क्या है? वर्ग क्या है? वर्ग है जी क्रिकेटर। कुछ भी देगा, कुछ भी देगा। और पूछेगा आपसे कितने ऐसे साहित्यकार है जो संगीतकार के साथ साथ क्रिकेटर भी है। इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आते हैं वेन डायग्राम की सेकंड टाइप में। और अभी तक आपको वेन डायग्राम क्रिएट करना पड़ता था, सेकंड टाइप में क्या होगा कि वेन डायग्राम वो गिवन करेगा आपको, वेन डायग्राम आपको देगा क्वेश्चन में। वेन डायग्राम में दी गई जानकारी के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।
बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम के सेकंड टाइप की। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।